जून 25, 2002 की सुबह थी। एक भूखा बेघर इंसान कचरे के ढेर में खाना ढूंढ रहा था। जैसे ही उसने एक कचरे का थैला खोला, उसके होश उड़ गए। वो घबरा गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसने फ़ौरन पुलिस को कॉल किया। आखिर क्या था उस कचरे के थैले में? क्यों वो इतना घबरा गया? पुलिस के आने पर जब उस थैले की तलाशी की गई, तब उसमें मिली एक लड़की की लाश। आखिर कौन थी ये लड़की? किसने मारा होगा इसे, और आखिर क्यों? नमस्ते एवरीवन, अन्योंग। वेलकम टू मिस्टीरियस कन्फेशंस, जहां हम सुनाते हैं कुछ अनकहे, कुछ अनसुने किस्से। तो आगे क्या हुआ जानने के लिए बनी रहिए इस वीडियो पर। इस मर्डर ने पूरे न्यूयॉर्क में तहलका मचा दिया। पुलिस ने बॉडी को फ़ौरन ऑटोप्सी के लिए भेजा और बॉडी की आइडेंटिफिकेशन का काम भी शुरू करवा दिया। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि उस लड़की का नाम सैंड्रा बोनावेंचर था। सैंड्रा का जन्म हाईटाइन में हुआ था और उसकी फैमिली ने यूएस में माइग्रेट किया था। वो माउंट वर्नॉम न्यूयॉर्क में रहती थी। महज 20 साल की सैंड्रा स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क की स्टूडेंट थी और अपने कॉलेज के कारण वो न्यू पेल्टाज में रहती थी। सैंड्रा का एक बॉयफ्रेंड भी था, इमैनुअल पायर, जो कि 26 साल का था। वो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क स्टोनी ब्रुक का स्टूडेंट था। उसने साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स में डबल मेजर किया था और वो सैंड्रा से बहुत प्यार करता था। छुट्टियों में अक्सर उसका न्यू पेल्टास से अपनी फॉस्टर माँ मेरीलैंड के यहाँ माउंट वर्नॉस से न्यू पेल्टास में आना जाना लगा रहता था। ऐसे ही एक बार 19 जून 2002 की रात, जब वो अपनी माँ से मिलकर अपने कॉलेज के लिए आ रही थी, सैंड्रा ने 20 जून की सुबह 2:50 में इमैनुअल से आखिरी दफ़ा बात किया और बताया कि वो न्यू पेल्टास पहुँचने वाली है। इमैनुअल सैंड्रा को पिकअप करने के लिए उसका इंतज़ार कर रहा था और इंतज़ार करते करते ही उसकी आँख लग गई और वो सो गया। लेकिन सैंड्रा, वो तो कभी वहाँ पहुँची ही नहीं। आखिर सैंड्रा गई तो गई कहाँ? इधर बॉडी की ऑटोप्सी हुई और उससे एक बात तो साफ हो गई कि यह खुदकुशी नहीं थी। सैंड्रा के गले पर निशान था, जिससे ये साफ हो जाता है कि उसका मर्डर हुआ था। साथ ही ये भी पता चला कि सैंड्रा की मौत 5 दिन पहले ही हो गई थी और तब से उसकी बॉडी डिकम्पोज हो रही थी। यही नहीं, ऑटोप्सी रिपोर्ट ने एक नए सच का भी खुलासा किया। उस रात सैंड्रा अकेली ट्रैवल नहीं कर रही थी। उस रात सैंड्रा अकेली नहीं थी जिसका मर्डर हुआ था। सैंड्रा के साथ किसी और की भी जान गई थी और वो था उसके पेट में पल रहा 7 महीने का उसका बच्चा। जी हाँ, सैंड्रा प्रेग्नेंट थी और उस मासूम, जिसने अभी तक इस दुनिया को देखा भी नहीं था, वो भी अपनी माँ के साथ मर गया। पुलिस ने जब सैंड्रा की फॉस्टर मदर मेरीलैंड बोनावेंचर को इंट्रोगेट किया, तब उन्होंने बताया कि सैंड्रा उस बच्चे को रखना चाहती थी। सैंड्रा ने अपनी माँ को जाने से पहले ये बोला कि वो डिलीवरी के बाद वापस से कॉलेज ज्वाइन करना चाहती है। सैंड्रा की माँ ने भी ये कंफर्म कर दिया कि सैंड्रा के पास इमैनुअल का ही बच्चा था। पुलिस ने मेरीलैंड के स्टेटमेंट के आधार पर फ़ौरन इमैनुअल पायर को अरेस्ट किया। इमैनुअल ने अपने डिफेंस में बोला कि उसने पूरी रात सैंड्रा का इंतज़ार किया और इंतज़ार करते करते ही उसकी आँख लग गई, लेकिन सैंड्रा वहाँ कभी आई ही नहीं थी। उसने उसे कांटेक्ट करना भी चाहा, बट सैंड्रा का फ़ोन ऑफ था, तो उसे लगा कि सैंड्रा उससे नाराज़ है।
उसके बाद वो ओहायो चला गया, जहां उसे सैंड्रा के मौत की खबर मिली। कॉल रिकॉर्ड्स में यही दिखा रहा था कि सैंड्रा और इमैनुअल की बात आखिरी दफ़ा 20 जून की सुबह को हुई थी। पुलिस ने इमैनुअल को संदिग्ध तो माना था, लेकिन सबूतों के आधार पर उसे रिहा कर दिया गया। काफ़ी समय तक कोई एविडेंस ना मिलने पर पुलिस ने भी उम्मीद खो दी थी, लेकिन तभी मिला इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सैंड्रा का क्रेडिट कार्ड उसे मारने के बाद भी इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने फ़ौरन उस क्रेडिट कार्ड का लोकेशन यूज़ किया और उसके यूज़र को ढूंढ निकाला। उस इंसान का नाम था डुवेने मॉरिस। मॉरिस ने बताया कि यह क्रेडिट कार्ड उसको उसके दोस्त जोशुआ कैने ने दिया था। उसने आगे बताया कि जोशुआ ने यह कार्ड उसको पेमेंट करने के लिए दिया था और तब से यह उसी के पास है। कार्ड देखते वक्त जोशुआ ने उसको बताया कि उसने इस कार्ड के ओनर का मर्डर कर दिया है। यह सुनते ही पुलिस ने बिना वक्त गवाए जोशुआ को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू की। लेकिन जब पुलिस को जोशुआ का स्टेटमेंट मिला तो इस केस की सारी गुत्थियां एक बार में ही सुलझ गई। आखिर हुआ क्या था सैंड्रा के साथ? किसने मारा होगा सैंड्रा को? कौन था उसका कातिल? अगर आप ये सारे सवालों के जवाब को जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल मिस्टीरियस कन्फेशंस के साथ। और आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। पीस।